आप सभी को गुरु नमन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बात करते हैं आगे कुंडलिनी शक्ति की कि इसके जागरण की ज़रूरत क्या है, क्यों जगाने की ज़रूरत है, जगाने से फ़ायदा क्या है। क्योंकि हम सबसे पहले फ़ायदे की बात देखते हैं। अगर कुछ चीज़ों में फ़ायदा नहीं है तो हम नहीं करते। इवन कि हम पूजा भी करते हैं तो फ़ायदे के लिए करते हैं। सच बता रही हूँ ना। इस देवी की पूजा करेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ये पूजा करेंगे तो मनोव्रत पूर्ण होंगे, इस परमात्मा के दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे तो ये पूरा होगा। ये इच्छाएं जोड़ के ही जाते हैं, बिना इच्छा के कभी नहीं जाते। इच्छा होती है। कभी बिना इच्छा के भगवान के मंदिर में जाकर हम ये कहें कि परमात्मा आज तुझे मिलने के लिए आया हूँ, आज बस तुम्हारे दर्शन करने की बहुत इच्छा हुई इसलिए आई हूँ, बस तो आपको देखना है, मुझे आपके दर्शन करने हैं, आपके पास बैठना है, आपको अनुभव करना है। कभी करके देखें, बड़ा अच्छा लगेगा। तो फायदे की बात होती है तो वो फायदे की बात करते हैं हम कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो क्या होता है। हालांकि ये भी बता दूं, मेरा भी ये लर्निंग प्रोसेस है। मैं भी इस रास्ते पर चल रही हूँ, सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। तो अगर कहीं कुछ ऐसा कहा गया हो तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। ये कुंडलिनी शक्ति जो सुप्त अवस्था में है, जब वो जागृत होती है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर वो ऊर्जा उठती है, हर एक चक्र को ऊर्जा प्रदान करते हुए धीरे धीरे वापस सहस्रार पर स्थापित होती है। मगर ये घटना होने में ऐसा नहीं कि एक दिन में हो, 10 दिन में हो, या महीने भर में हो, या सालों में हो। कभी कभी जन्मों जन्मों के बाद होता है। एक जन्म काफ़ी नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी जर्नी है। ऐसा नहीं कहा जाता कि नहीं ये प्रोसेस है, इतने दिनों में ही होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर है, हम कितनी साधना कर रहे हैं। क्योंकि एकमात्र ध्यान ही है, इस ध्यान के माध्यम से ही इस कुंडलिनी शक्ति की स्थापना यहाँ तक होती है। यहाँ तक आने की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। मगर ध्यान के साथ साथ जैसे ही हमारे में शुद्धता आती है, हम कितने अंदर से प्योर है, हम कितने शुद्ध है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें हमारा वज़न घटाना है तो उसके लिए कुछ चार्ट दिए गए होते हैं ना। उसके हिसाब से क्या होता है, हमें उस तरह से खाना लेना पड़ता है। ये चाहिए, वो चाहिए, फाइबर चाहिए, ये फैट नहीं खाना है, ये नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करना है, बहुत सारे नियम होते हैं। अगर उस हिसाब से चले तो वज़न घटता है, नहीं तो नहीं घटता है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मगर ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अ, ऐसा रहे या ये खाना खाए, ये नियम, कोई नियम नहीं है। मगर आंतरिक पवित्रता होनी ज़रूरी है, हमारे विचारों की पवित्रता। हम अंदर से जितने शुद्ध और पवित्र होंगे उतनी ही आसानी होगी, उतनी ही आसानी होगी। और जितने हम टेढ़े मेढ़े होंगे उतनी तकलीफ होगी। यानी प्रगति होगी नहीं, रुकी रहेगी। ये हमारे ऊपर है। अंदर से हम कितने शुद्ध है, कितने पवित्र है, हमारे में कितना ईर्ष्या भाव है, क्या हम ईर्ष्या करते हैं, हमारे में क्या भाव है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी देखना है। सब एक जैसे नहीं होते, हम सभी अलग अलग हैं, हम सभी के कर्म अलग अलग है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है आपस में। अब जैसे जैसे ये हर चक्र को शुद्ध करते हुए, धीरे धीरे पवित्र करते हुए, क्लीन करते हुए, ऊर्जा देते हुए ऊपर आती है, तो जैसे हमारे चक्र शुद्ध होते हैं, हमारे में बदलाव महसूस होता है।
हमारे विचारों में बदलाव, हमें ऊर्जा का एहसास होता है। धीरे धीरे, शुरुआत में आपको मालूम नहीं पड़ता, मगर धीरे धीरे ऊर्जा का एहसास होता है हमें। जब आपका नाभि चक्र विकसित होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तब आपको एक समाधान की स्थिति प्राप्त होती है। जीवन में जो कुछ मिला तृप्त है, समाधानी है। जब आपके स्वादिष्टान चक्र की जागृति होती है, जब आपका स्वादिष्टान चक्र प्योर होता है, क्लीन होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, एक्टिव होता है, तो आपको जो अति विचार आता है वो आना बंद हो जाते हैं, विचार कम हो जाते हैं, अति विचारों से मुक्ति मिलती है। और जब ये स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होता है, अति विचार से ब्लॉक होता है, ये खराब हो जाता है। और जब ये खराब हो जाए तब हमें शुगर की बीमारी होती है। शुगर की बीमारी अति विचार से होती है। और एक बात याद रखिए, ये विचार हर बीमारी की जननी है, हर बीमारी की जननी है ये विचार। और यही स्वादिष्टान चक्र के साथ बहुत सारे हार्मोन जुड़े हुए हैं, उसके साथ ग्रंथियां जुड़ी हुई है, उसके साथ वो अवयव जुड़े हुए हैं। जब चक्र ब्लॉक होता है, खराब होता है, गंदा होता है, उसके साथ सारी चीजें बिगड़ती है, इम्बैलेंस हो जाती है, बाद में बीमारी आती है। हृदय चक्र जब आपका शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तब आपको बड़ा प्रेम, हर हर व्यक्ति के प्रति आपको एक अनकंडीशनल लव जिसे कहा जाता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता, बस सबको प्रेम करने का एक भाव रहता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। आपको सभी को देख के बड़ा अच्छा लगता है, समान भाव रहता है, प्रेम मानी सभी के प्रति समान भाव। और इसमें कोई मोह या ऐसा कुछ जुड़ा हुआ नहीं रहता, बस आपको अच्छा लगे, प्रेम से भरे रहते हैं आप। कुछ भी ना हो फिर भी आपको आनंद महसूस होता है, आपके में देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, दान की भावना आती है, देने की इच्छा होती है, बस बांटने की इच्छा होती है, वो इंसान बांटता रहता है। जब ये ब्लॉक होता है तो हमारा मन डर से भरा रहता है, हम डरे रहते हैं, भय रखता है हमें। ये ब्लॉक होने के और ये दूषित होने के भी बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार हर एक चक्र जब शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, सारे जो फायदे हैं वो हमें धीरे 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 महसूस होता है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृति होती है, वो जिस इंसान की जागृति रहती है, उसकी शरीर की जो बीमारियां होती है वो धीरे 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 ठीक हो जाती है। बहुत अगर अस्वस्थ है तो धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगता है। उसे हमेशा आप ऊर्जा से भरे हुए देखेंगे, हमेशा सकारात्मक रहता है, बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। ऐसे इंसान के पास बैठना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। खुद जागरूक है, हर 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 स्थान पर, किसी भी स्थान पर जाए, उसकी बातों से भी आपको इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है बस जागृति हो जाए हमारे भी। जो संत महापुरुष है वो जागरूक है, इसलिए तो उनके पास जब हम बैठते हैं तो हमें भी बड़ी इच्छा होती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हमें भी ऐसी जागृति चाहिए, हम भी ऐसे शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। उनके बातों में, उनके शब्दों में न जाने क्या एनर्जी होती है। ये बोलते हैं तो एनर्जी, जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा बहती है ऐसे संत महापुरुष के बातों से। श्री विवेकानंद स्वामी, रामकृष्ण परमहंस, वो तो महापुरुष थे, जागृत युग पुरुष थे। इन सभी की कुंडलिनी शक्ति जागृत थी। अब ये जागृति से हमें फायदा होगा क्या? हम अपने जीवन में संतुलित रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे
और अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढेंगे, हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब सोचिए ना, एक डर मुक्त जीवन, भय मुक्त जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी। मगर वो परेशानी आपको कदाच शायद क्षण भर के लिए विचलित करे, मगर ज़्यादा देर तक वो टिकेगी नहीं। क्या होता है ना, आपका मन एकदम शांत रहता है, विचार आते नहीं। थोड़ी देर के लिए आती है परेशानी, विचार आते हैं, बाद में लगता है देखा जाएगा। अब परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, एक जुड़ाव आप महसूस करते हैं। हमेशा इंसान का, मनुष्य का सबसे बड़ा डर है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। ये डर कभी ना कभी जीवन में आता ही है। मगर यकीन मानिए, जो इंसान ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उसे जीवन में कभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर पल, हर क्षण वो जुड़ा हुआ महसूस करता है परमात्मा के साथ, अपने आप को। कितनी सुंदर बात है। तो शायद थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश हुई है, बाकी बातें बहुत बची है। तो जो शेष रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक ले आप सभी को धन्यवाद।